अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर नवीद हैदर है। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ पीडियाट्रिक सर्जन। आज एक और नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो एक कॉमन कंडीशन है बच्चों में, जिसको हम कहते हैं अनडिसेंडेड टेस्टिस, यानी कि टेस्टिस का अपनी नॉर्मल जगह पे ना पहुँचना। अनडिसेंडेड इसलिए कहते हैं कि टेस्टिस जब डेवलप होते हैं, जब बनते हैं, तो वो माँ के पेट में ही बच्चा जब होता है तो बच्चे के गुर्दे के साथ टेस्टिस डेवलप होते हैं, यानी गुर्दों के साथ पेट में बनते हैं। और जब हमल चल रहा होता है तो उस टाइम आहिस्ता आहिस्ता ये नीचे आना स्टार्ट करते हैं और तकरीबन 7वें महीने में टेस्टिस कम्प्लीटली नीचे आके बाहर स्क्रोटम में पहुंच जाते हैं। अगर किसी वजह से टेस्टिस जो हैं वो नीचे ना पहुँचें, ऊपर रह जाएं, तो उनको हम कहते हैं अनडिसेंडेड टेस्टिस। ये ऊपर कहाँ रह सकते हैं? ये थोड़ा सा ऊपर हो सकते हैं, 2-3 सेंटीमीटर, जो कि नज़र भी आ रहे होते हैं कि ऊपर एक स्वेलिंग है। ये उससे ज़्यादा ऊपर हो सकते हैं, जिसको हम कहते हैं जो कि हमारी पेट की दीवार है उसके अंदर हो सकते हैं, जिसको हम इंग्वाइनल कैनाल कहते हैं। ये उससे भी ज़्यादा ऊपर हो सकते हैं, पेट के अंदर हो सकते हैं। तो ये डिफरेंट जगहों पे समझ लें कि गुर्दों से लेके नीचे तक इन्होंने पहुंचना था, इनकी मंजिल थी, इनका रास्ता था। वो रास्ते में कहीं भी बैठ जाते हैं थक हार के, तो वो टेस्टिस बाहर नहीं पहुंच सकता और उसको अनडिसेंडेड टेस्टिस कहते हैं। अनडिसेंडेड टेस्टिस एक कॉमन कंडीशन है, ये काफ़ी ज़्यादा बच्चों में होती है। ख़ास तौर पे वो बच्चे जो प्री मेच्योर होते हैं, यानी कि जो वक्त से पहले पैदा होते हैं, उनमें ये अनडिसेंडेड टेस्टिस का मसला ज़्यादा होता है। अब क्वेश्चन ये आता है, अक्सर वालिदैन पूछते हैं कि अनडिसेंडेड टेस्टिस है, हम इंतज़ार कर लें नीचे आ जाएगा। ये बात अब साबित हो चुकी है, प्रूफ हो चुकी है कि जो टेस्टिस अनडिसेंडेड है वो कभी भी नीचे अपनी नॉर्मल जगह पे नहीं पहुंचता। इसलिए जो इंतज़ार है उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। दूसरी बात ये कि अक्सर लोग कहते हैं कि हमारा बच्चा कमज़ोर है, बच्चा छोटा है, अभी ऑपरेशन नहीं करवा सकते, 2 साल इंतज़ार कर लें, 4 साल इंतज़ार कर लें। मुख्तलिफ टाइम पीरियड है जिसमें लोग इंतज़ार करते रहते हैं। देखिए, इंतज़ार करने का नुकसान होता है, फ़ायदा नहीं होता, जैसे पहले मैंने बताया। दूसरी बात यह है कि बच्चा छोटा है या कमज़ोर है, ये डॉक्टर ने, जो सर्जन है बच्चों का, जिसने सर्जरी करनी है, ये उसको डिसाइड करना होता है कि सर्जरी में कोई रिस्क या नुकसान तो नहीं है। वालिदैन नहीं कर सकते ये डिसाइड, उनको क्या पता, डॉक्टर तो नहीं है। तीसरी बात यह है कि जो इंतज़ार है, इंतज़ार करने में क्या प्रॉब्लम आती है। देखिए, डिपेंड करता है कि टेस्टिस कहाँ पड़ा है। अगर टेस्टिस पेट के अंदर पड़ा है तो इंतज़ार करने का नुकसान भी होता है। टेस्टिस जो पेट की दीवार है, इंग्वाइनल कैनाल है, उसमें पड़ा है तो भी नुकसान होता है। नुकसान क्या होता है? अल्लाह ताला ने टेस्टिस का जो काम है, इसकी जो ग्रोथ है, वो ऐसी रखी है कि वो जो कम टेम्परेचर है उस पर ग्रोथ हो सके, उस पर फंक्शन करें। कम टेम्परेचर से मुराद ये है कि जो हमारा बॉडी का टेम्परेचर है ये 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे अगर टेस्टिस रहेगा तो वो नॉर्मल काम नहीं कर सकेगा, उसकी ग्रोथ भी नहीं होगी। और टाइम के साथ साथ उसमें तब्दीलियां होना शुरू हो जाती हैं। 20 से 25 साल के बाद वो टेस्टिस, उसके अंदर कैंसर की तब्दीली होने का चांस भी 25 से 30% होता है। तो इसीलिए टेस्टिस को अल्लाह ताला ने बाहर बॉडी से एक पतली सी पाउच में रखा है, जिसको हम स्क्रोटम कहते हैं। स्क्रोटम की जिल्द को आप देखें तो वो बहुत बारीक होती है नॉर्मल बॉडी की जिल्द से, इसलिए कि वो टेम्परेचर वहाँ पे ज़्यादा बॉडी वाला ना हो। तो जितनी देर के लिए टेस्टिस अपनी नॉर्मल जगह पे नहीं रहेगा, ऊपर होगा, उतना देर उसको हाई टेम्परेचर मिलता रहेगा और उतनी देर उसकी ग्रोथ नहीं होगी और बाद में जाके उसका फंक्शन नहीं होगा। क्योंकि कम उम्र में तो सिर्फ ग्रोथ अहम होती है, फंक्शन अहम नहीं होता। फंक्शन नौजवान होने के बाद जाके स्टार्ट होता है। अक्सर आप लोगों ने, अगर किसी का तजर्बा हुआ है, ऑपरेशन करवाए हैं या अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट देखी है, तो जो अनडिसेंडेड टेस्टिस होता है वो हमेशा दूसरी साइड के नॉर्मल टेस्टिस से छोटा होता है। वो इसलिए कि ग्रो नहीं कर रहा होता। तो अनडिसेंडेड टेस्टिस का जो ऑपरेशन है वो फ़ौरन होना चाहिए। जब पता चलता है कि अनडिसेंडेड टेस्टिस है वो ऑपरेट करवा लें। अब ये नहीं रिकमेंडेड कि 6 महीने बच्चे की एज हो ले, साल हो ले, 2 साल हो ले। अब ऐसा कुछ नहीं है। ये 1970-80 तक तो ये बातें चलती थी, लेकिन बदकिस्मती से हम मेडिकल साइंस में दुनिया से 50 साल पीछे चल रहे हैं। हमारे यहाँ अभी भी बहुत से डॉक्टर ये कह देते हैं कि बच्चा छोटा है, 2 साल इंतज़ार करें, इसलिए कि उनको पता नहीं है।
ये जो काम है ये बच्चों के सर्जन का है। आपके जानने वालों में, फैमिली में किसी भी बच्चे के साथ ये मसला है, किसी और डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। बच्चों के सर्जन के पास जाएं, उनसे डिस्कस करें और ऑपरेशन करवाएं। ऑपरेशन ना करवाने के मैंने आपको नुकसान बता दिए हैं। ऑपरेशन करवाने का क्या नुकसान हो सकता है? देखिए, ऑपरेशन करवाने का कोई नुकसान नहीं होता। एक नॉर्मल ऑपरेशन है, एक छोटा ऑपरेशन है। हाँ, अगर टेस्टिस जो है वो पेट के अंदर पड़ा है तो फिर ऑपरेशन जो है वो आमतौर पे 2 स्टेज में होता है और उसको हम लेप्रोस्कोपी या कैमरे से करते हैं। एक स्टेज की जाती है, फिर 6 महीने के बाद दूसरी स्टेज की जाती है। उसकी वजह होती है, एक ही स्टेज में टेस्टिस नीचे नहीं आ सकता, क्योंकि जो टेस्टिस की खून की नाली है जो गुर्दों से बनी होती है, गुर्दों के करीब से जो निकलती है, तो जब टेस्टिस पेट में रह जाता है तो खून की नाली भी छोटी रह जाती है, उसका साइज बड़ा नहीं होता, जिसकी वजह से हमें टेस्टिस को बाहर लाने में प्रॉब्लम होती है। इसलिए फिर हम 2 स्टेज में वो ऑपरेशन करते हैं। टेस्टिस का ऑपरेशन ना करवाने से नुकसानात, एक तो ये नुकसान मैंने आपको बताया कि उसकी ग्रोथ नहीं होती, वो छोटा रह जाता है, और अगर उम्र ज़्यादा गुजर जाए, 8-10 साल 12 साल हो जाए, तो उस टेस्टिस को आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होते होते ख़त्म भी हो जाता है। दूसरा जो एक कंडीशन है जो टेस्टिस, अनडिसेंडेड टेस्टिस में और अनडिसेंडेड टेस्टिस के साथ मिलती जुलती एक और लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, रिट्रैक्टाइल टेस्टिस। रिट्रैक्टाइल टेस्टिस का मतलब ये है कि टेस्टिस जो है वो स्क्रोटम में किसी टाइम नज़र आते हैं, किसी टाइम नज़र नहीं आते, ऊपर चले जाते हैं। तो ऐसे टेस्टिस और अनडिसेंडेड टेस्टिस, इनमें एक और प्रॉब्लम होती है एसोसिएटेड, वो ये होती है कि ये इनका बल आ सकता है, ये एक ट्विस्ट आ सकता है। इनका जब ट्विस्ट आता है तो इनकी खून की नाली ऊपर से जो आ रही होती है उसमें भी ट्विस्ट आ जाता है। जब खून की नाली में ट्विस्ट आ जाएगा तो खून की सप्लाई टेस्टिस को ख़त्म हो जाएगी और टेस्टिस घंटों के अंदर डेड हो जाएगा। तो ऑपरेशन ना करवाने का 2 और नुकसान ये हैं। एक तो ये कि टेस्टिस छोटा होते होते ख़त्म हो जाता है, मिलता ही नहीं है हमें। दूसरा ये कि टेस्टिस का अगर ट्विस्ट आ जाए तो वो फ़ौरन घंटों के अंदर अंदर टेस्टिस डेड और फारिग हो जाते हैं, उसको निकाल के फेंकना पड़ता है। तो ऑपरेशन ना करवाने से नुकसानात ज़्यादा होते हैं, ऑपरेशन करवाने में कोई नुकसान नहीं है। आपकी फैमिली में, जान पहचान में, दोस्तों में अगर किसी बच्चे के साथ ये मसला है तो आप कोशिश करें अपने करीब जो बच्चों का सर्जन है उससे कंसल्ट करें और उसकी सर्जरी करवा लें। सर्जरी ना करवाएंगे तो एक साइड का टेस्टिस अगर हो, ना करवाएं सर्जरी, तो उसमें 50% चांस है कि बच्चे को प्रॉब्लम होगी, और अगर दोनों साइड्स के टेस्टिस हैं और ऑपरेशन नहीं करवाते तो फिर ज़रूर है 100% चांस है कि बच्चे को मसला होगा। मसला किस चीज़ में हो सकता है? आगे बाद में जब जवान होगा, शादी होगी, तो बच्चे पैदा करने में, क्योंकि टेस्टिस का काम है स्पर्म्स बनाना। जब टेस्टिस नहीं होंगे तो स्पर्म नहीं बनेंगे। तो उम्मीद है आपको मेरी ये छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।